Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a multiplexer using Verilog. आज हम Verilog के behavioral modeling से एक multiplexer डिजाइन करने वाले हैं, यानी कि एक मक्स। तो आपको जो है मक्स का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि उसमें एक सेलेक्ट लाइन होती है। अगर हम 2:1 मक्स की बात करें तो उसमें एक सेलेक्ट लाइन होती है, टू इनपुट जो उसमें होते हैं एंड एक आउटपुट। उस सेलेक्ट लाइन के बेस पर वो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है वो आउटपुट में जो इनपुट है उसको राउट करता है, इनपुट को चूज करता है एज आउटपुट। अगर जीरो होगा तो जीरो पोजीशन वाला एंड वन होगा तो वन पोजीशन वाला, इस तरीके से। तो आज हम वही चीज डिजाइन करने वाले हैं वेरिलॉग से। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ यूजिंग वेरिलॉग मॉड्यूल मल्टीप्लेक्सर यानी कि मक्स, एंड इसका नाम देते हैं 2:1, क्योंकि 2:1 ही बनाने वाले हैं ये। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मक्स का। देखो मक्स एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। तो उसे आप स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से बना सकते हो और बिहेवियरल से बना सकते हो। तो मैं भी बिहेवियरल से बना रहा हूँ, ठीक है। तो मक्स में देखो हमें इनपुट की जरूरत पड़ेगी। इनपुट, एक इनपुट हमें जरूरत पड़ेगी I0 की, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन वाला जो हमारा इनपुट होगा I0, एंड एक जरूरत पड़ेगी I1 की, ठीक है। दो इनपुट यानी कि 2:1 है तो, और सिंगल बिट का है। और एक जरूरत पड़ने वाली है हमें सेलेक्ट लाइन की, ठीक है, एक सेलेक्ट लाइन। एंड आउटपुट में क्या क्या होगा? आउटपुट में हमारा एक ही आउटपुट होगा, उसको मैं वाई ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम बिहेवियरल से बना रहे हैं तो रेज लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ऑलवेज, अब देखो ये है हमारी सेंसिटिविटी लिस्ट, जिसके बेस पर हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा हो बेसिकली। आप या तो देखो इसमें स्टार लगा सकते हो इस तरीके से। स्टार का मतलब है कि जितने भी इसमें आर्गुमेंट हैं, लाइक I0 I1 S, जितने भी इनपुट्स हैं या जिनके भी ऊपर डिपेंडेंट है हमारा जो आउटपुट है, वो उन सभी को आपने सेंसिटिविटी लिस्ट में डाल दिया है। सभी के बेस पर वो चेक करेगा। अगर कोई भी मैच चेंज होता है तो देन वो चेंज कर देगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर वही आर्गुमेंट डालें जिसके बेस पर वो चेंज हो रहा है, लाइक I0 या I1 है या S, ये है। तो ये भी डाल सकते हैं आप। जैसे बिगिन कर लेते हैं इसे, ऑलवेज विल आपको बिगिन। अब देखो यहाँ हम यूजिंग इफ एल्स बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने केस तो नहीं पढ़ा है, बट इफ एल्स के थ्रू हम बनाएंगे इसे। तो इफ एल्स के थ्रू कैसे? देखो इफ अगर जो एस है हमारा एस, वो इक्वल टू क्या है? जीरो है। अगर एस जीरो है तो जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब वाई, उसमें क्या जाना चाहिए? अगर एस जीरो होता है तो आउटपुट में हम जो असाइन कर रहे हैं वो I1 कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, I0। एंड एल्स इफ, एल्स इफ अगर एस जीरो नहीं है, अगर एस जीरो नहीं है यानी कि एस वन है, इज इक्वल टू वन। अगर एस वन है तो वाई में क्या जाना चाहिए? वाई वन। तो इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एल्स, तो एल्स लिखना जरूरी होता है, वरना वो एज ए लैच काम करेगा। फिर वो मतलब जो प्रीवियस आउटपुट था उसी को जो है वो राउट करते रहेगा। अगर हम इनपुट चेंज भी कर देते हैं तो एल्स होना जरूरी है। एल्स अगर वन भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, तो हमारे आउटपुट में या तो देखो आप एक्स दे देते हैं। एक्स का मतलब अननोन, ठीक है, आप एक्स दे दो। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करो अगर किसी भी बोर्ड पर या किसी भी एफपीजीए पर इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये एक्स नहीं देना है फिर तुम्हें। एक्स की जगह या तो आप जीरो दो या वन दो, ठीक है। उसको सेट करना होता है, ऐसे नहीं छोड़ना है उसको। बट हाँ, सिमुलेशन में आप जो उसको एक्स दे सकते हो, ठीक है। जो हमने बिगिन किया था उसको हम एंड कर देते हैं, एंड। तो बेसिकली हमारा एक मल्टीप्लेक्सर यानी कि एक मक्स तैयार है।
ये मक्स है हमारा 2:1। तो एक बार इसे जो है सिमुलेट करके देखते हैं। मक्स 2:1 ठीक है। सिमुलेशन में जाएंगे एंड सेलेक्ट करेंगे मक्स 2:1 एंड सिमुलेट। रन अबॉर्टेड, कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके मैं कंसोल चेक करता हूँ एक बार। हाँ एक्स इज नॉट डिक्लेयर, ओके ओके ओके। एक्चुअली एक्स को आप देखो 1 और 2 को जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हो गए तो उसे आप लिख सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्स जो है इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको बताना पड़ेगा वो। तो मैं 1 टिक वी लिख रहा हूँ, 1 टिक वी, ये बाइनरी में है ये, अब ये एक्स है, 1 टिक वी एक्स। जैसे 1 टिक वी 1 लिखते हैं तो सेम 1 टिक वी एक्स। शायद ये सिमुलेट अब होना चाहिए भाई। हाँ अब हो गया देखो। तो सेलेक्ट लाइन के बेस पर चेक करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, I0 में मैं 0 डाल देता हूँ एंड I1 में 1 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं देखो एस एस को अगर मैं 0 देता हूँ तो सेलेक्ट होना चाहिए वो फर्स्ट वाला होना चाहिए, I0 सेलेक्ट होना चाहिए। यानी कि I0 में जो वैल्यू है वो 0 है। यस, आउटपुट में 0 आ रहा है। अगर एस को मैं 1 डालता हूँ तो S1 वाला, I1 वाला सेलेक्ट होना चाहिए। ये देखो 1। अगर एस को मैं एक्स डालता हूँ, एक्स या मतलब कुछ भी अननोन डालता हूँ, ठीक है, अननोन में मैंने जेड डाल दिया, ठीक है, एक हाई इंपोर्टेंस डाल दिया, तो देखो आउटपुट कितना है एक्स। यानी कि 0 और 1 को छोड़कर आप कुछ भी डालोगे तो आउटपुट कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। ये होती है हमारी डिफॉल्ट कंडीशन एक तरीके से, ठीक है। अब आप एस को कुछ भी डालो, लाइक मैं अगर 1 डालता हूँ तो मुझे आउटपुट जो है I1 वाला यानी कि 1 मिल जाएगा, ये देखो। लेकिन एस को अगर मैं जेड एक्स या फिर 0 और 1 को छोड़कर कुछ भी डालता हूँ तो डिफॉल्ट में मिलेगी वैल्यू, यानी कि एक्स मिलेगी क्योंकि हमने एक्स सेट किया हुआ है। तो ये था भाई हमारा मल्टीप्लेक्सर एक 2:1। आप सेम इसी तरीके से जो है एक 4:1 भी बना सकते हो। बट यहाँ पर जो कंडीशन है आपको वो एक चेक नहीं करनी है, फिर दो चेक करनी है। अभी हम एस को 0 इक्वल चेक कर रहे हैं, आपको 4 बनाना है 4:1। तो एक तो S=S1 = 0 चेक करनी है और S0 = 0 चेक करनी है, तो दो कंडीशन चेक करनी होंगी फिर। तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए तो वही मैं बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड इसका मैं एक बार आपको सिमेटिक भी दिखा देता हूँ। तो वही इम्प्लीमेंटेशन में हम जाएंगे एंड इस सेलेक्ट, देखो टॉप मॉड्यूल में होना चाहिए, जिसके भी हम सिमेटिक देखना चाह रहे हैं वो टॉप मॉड्यूल में हमारा होना चाहिए, ठीक है। एंड सिंथेसाइज में जाकर या RTL व्यू, ठीक। तो कुछ सेकंड्स लेगा एंड बनाकर दे देगा ये। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डीमल्टीप्लेक्सर एक बनाएंगे इफ एल्स का यूज करके। हाँ देखो ये मक्स है अपना, ये सिलेक्ट लाइन है, ये I0 I1 और ये बाई बाई आउटपुट है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर का इंटरनल सर्किट देख सकते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एक सिस्टम का ही इन्होंने मक्स उठा लिया है। आप इसके अंदर जो ज़्यादा नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये मक्स इनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मक्स ही है। उसी को इन्होंने जो है एज ए सिलेक्ट लाइन जो है, मतलब सेलेक्ट लाइन के बेस पर जो है डाटा 1 डाटा 0 राउट किया हुआ वाई आउटपुट में। बाकी एक्स का लॉजिक इन्होंने नहीं लिखा है क्योंकि वो मक्स के अंदर ऑलरेडी होता है, सिस्टम वाले उसमें ऑलरेडी होता है। चलो गाइस, होपफुली वीडियो आपको समझ में आई हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।